छोटे से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज तक, हमारा यूनिवर्स एक नाजुक टेपेस्ट्री ऑफ फोर्सेस से बुना हुआ है। ये फोर्सेस प्लैनेट्स की गति, स्टार्स की चमक और मैटर के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं। इस खोज के केंद्र में एक गहरी और स्थायी आकांक्षा है, एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज, एक ऐसा सिंगल एलिगेंट फ्रेमवर्क जो यूनिवर्स को गवर्न करने वाले फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके। हमारा सफर नेचर के 4 झांत फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझने से शुरू होता है। हर फोर्स यूनिवर्स को शेप करने में एक यूनिक और क्रूशियल रोल निभाती है। एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री के थ्रेड्स की तरह ये फोर्सेस आपस में जुड़ी और इंटरैक्ट करती हैं, और इनका इंट्रिकेट इंटरप्ले हमारे यूनिवर्स की डैज़लिंग डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म देता है। लेकिन ये फोर्सेस कैसे अराइज होती हैं, और क्या उनके बीच कोई डीपर कनेक्शन हो सकता है, कोई हिडन यूनिटी जिसका इंतजार है डिस्कवर्ड होने का? एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज एक डीप सीटेड ह्यूमन डिजायर से उपजी है, जो कॉस्मोस के केओस के बीच ऑर्डर और सिंप्लिसिटी ढूंढना चाहता है। जैसे न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हेवेंस और अर्थ को एक किया था, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एलिगेंट फ्रेमवर्क में जोड़ा था, वैसे ही आज के फिजिसिस्ट्स एक ग्रैंड सिंथेसिस चाहते हैं जो सभी फोर्सेस को एक सिंगल कोहेरेंट पिक्चर में यूनाइट कर दे। आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की रिलेंटलेस परस्यूट से लेकर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट तक, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को यूनिफाई किया, यूनिटी के सपने ने अनगिनत साइंटिफिक एडवांसेस को बढ़ावा दिया है। फिर भी रिमार्केबल प्रोग्रेस के बावजूद एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इलूसिव है। चुनौती फंडामेंटल फोर्सेस, खासकर एनिग्मेटिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की सीमिंगली डिस्पैरेट नेचर को रेकंसाइल करने में है, जो बाकी 3 फोर्सेस के साथ इंटीग्रेशन का विरोध करती रहती है। अनडिटर्ड, फिजिसिस्ट्स ने यूनिफिकेशन की क्वेस्ट में एम्बिशियस और माइंड बेंडिंग थियोरीज जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी प्रपोज की है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे यूनिवर्स को गवर्न करती है। सबसे कमजोर, ग्रेविटी, यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। यह फोर्स हमें अर्थ की ओर खींचती है और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को डिक्टेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शन को गवर्न करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 4 फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यह शॉर्ट रेंजेस पर काम करती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्रूशियल रोल निभाती है। ग्रेविटी, वो फोर्स जो कॉस्मोस को ग्रैंडेस्ट स्केल्स पर शेप करती है, यूनिफाइड थ्योरी की क्वेस्ट में एक यूनिक चैलेंज पेश करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी की अब तक की हमारी बेस्ट डिस्क्रिप्शन ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि मैस और एनर्जी की प्रेजेंस के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में पोर्ट्रे करती है। लार्ज स्केल्स पर ग्रेविटी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में इनक्रेडिबली सक्सेसफुल होने के बावजूद, जनरल रिलेटिविटी एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंसेस और ब्लैक होल्स के सेंटर या अर्ली यूनिवर्स में पाई जाने वाली हाई एनर्जीज पर ब्रेक डाउन हो जाती है। एक सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को मॉडर्न फिजिक्स के इन 2 पिलर्स को रेकंसाइल करना होगा। ग्रेविटी की एक कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन देनी होगी जो कॉस्मिक और क्वांटम लेवल्स दोनों पर काम करे। ग्रेविटी के एनिग्मेटिक नेचर के विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिफिकेशन के लिए ज्यादा एमिनेबल साबित हुई है। 19th सेंचुरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग यूनिफिकेशन अचीव की, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जिन्हें कभी अलग फोर्सेस माना जाता था, असल में एक सिंगल एलिगेंट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 पहलू थे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस का एक सेट जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, ने इन सीमिंगली डिस्टिंक्ट फेनोमेना के बीच एक डीप कनेक्शन का खुलासा किया। इस यूनिफिकेशन ने प्रोफाउंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का रास्ता साफ किया। इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स के डेवलपमेंट से लेकर रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन के इन्वेंशन तक 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने में सक्सेस, जिसका परिणाम इलेक्ट्रो वीक थ्योरी के रूप में आया, ने यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ऑल फोर्सेस की क्वेस्ट को
और इम्पेटस प्रदान किया। इस रिमार्केबल अचीवमेंट ने यह आशा जगाई कि स्ट्रॉन्ग फोर्स और अंततः ग्रेविटी के साथ भी सिमिलर यूनिफिकेशन अचीव की जा सकती है, जिससे ग्रैंड यूनिफाइड थियोरीज या GUTs का डेवलपमेंट हुआ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 4 फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन में क्रिटिकल रोल निभाती है। यह फोर्स क्वार्क्स को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बाइंड करती है, जो एटॉमिक न्यूक्लियई के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स के बिना प्रोटॉन्स के बीच रिपल्शन के कारण एटॉमिक न्यूक्लियई अलग हो जाएंगे। QCD थ्योरी स्ट्रॉन्ग फोर्स को डिस्क्राइब करती है, जो कलर चार्ज को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को गवर्न करता है, वैसे ही कलर चार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्स को गवर्न करता है। QCD का कन्फाइनमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि क्वार्क्स हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के भीतर कन्फाइंड रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स और अदर फोर्सेस के इंटरप्ले को समझना यूनिफाइड थ्योरी के लिए क्रूशल है। ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तुलना में कम फेमिलियर होने के बावजूद वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे यूनिवर्स को शेप करने में एक क्रूशल रोल निभाती है। यह सर्टेन टाइप्स के रेडियो एक्टिव डिके के लिए जिम्मेदार है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर पार्टिकल्स और एनर्जी एमिट करके मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वीक फोर्स द्वारा गवर्न्ड सबसे सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस में से एक बेटा डिके है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन, सन और अदर स्टार्स को पावर देने वाली प्रोसेस में एक क्रूशल रोल निभाता है। बीटा डिके के दौरान एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन वीक फोर्स द्वारा मीडिएट होता है, जो एक टाइप के क्वार्क को दूसरे में कन्वर्ट करने की अनुमति देता है। वीक फोर्स अर्ली यूनिवर्स में भी एक क्रूशल रोल निभाती है। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले एलिमेंट्स की अबंडेंस को इन्फ्लुएंस करती है। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ वीक फोर्स का यूनिफिकेशन यूनिफाइड थ्योरी की क्वेस्ट में एक मेजर ट्रायम्फ था। जैसे जैसे फिजिसिस्ट्स ग्रेविटी को अदर फोर्सेस के साथ यूनिफाई करने की चुनौती से जूझ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के प्रॉमिसिंग कैंडिडेट के रूप में उभरी है। स्ट्रिंग थ्योरी पार्टिकल्स के पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स के रूप में ट्रेडिशनल व्यू से एक रेडिकल डिपार्चर प्रपोज करती है। यह सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। जैसे वायलिन स्ट्रिंग के डिफरेंट वाइब्रेशंस डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का मानना है कि इन फंडामेंटल स्ट्रिंग्स के वेरियस वाइब्रेशंस डिफरेंट पार्टिकल्स और फोर्सेस को जन्म देते हैं, जिन्हें हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। इस एलिगेंट फ्रेमवर्क में सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस एक सिंगल अंडरलाइंग एंटिटी द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के मैनिफेस्टेशंस हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कई अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफर करती है, जो इसे यूनिफाइड थ्योरी के लिए एक कंपेलिंग कैंडिडेट बनाती है। यह नेचुरली ग्रेविटी को इनकॉर्पोरेट करती है, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। हालांकि स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी डेवलपमेंट में है और इसकी कई प्रेडिक्शंस का एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होना बाकी है। एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज ह्यूमन स्पिरिट की रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स को जानने की उसकी इच्छा का प्रमाण है। जबकि एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अभी भी इलूसिव है, जर्नी ने ही प्रोफाउंड डिस्कवरीज की हैं और कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी है। ग्रेविटी को अदर फोर्सेस के साथ यूनिफाई करने में चैलेंजेस फॉर्मिडेबल हैं, लेकिन स्टेक्स हाई हैं। एक सक्सेसफुल यूनिफाइड थ्योरी न केवल यूनिवर्स को गवर्न करने वाले फंडामेंटल लॉज की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगी, बल्कि फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कुछ मोस्ट प्रोफाउंड क्वेश्चंस पर भी लाइट डाल सकती है। यूनिफाइड थ्योरी की क्वेस्ट अननोन में एक जर्नी है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण है। जैसे जैसे हम रियलिटी के फैब्रिक में डीपर डेल्व करते हैं, हम सर्टेन हो सकते हैं कि यूनिफाइड थ्योरी की खोज आने वाली जेनरेशंस के लिए साइंटिफिक प्रोग्रेस को ड्राइव करती रहेगी और कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को इल्यूमिनेट करती रहेगी।